इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। तो तारीखों के ऐलान के साथ ही समाजवादी पार्टी की तरफ से कह सकते हैं कि शिकायतें भी आनी शुरू हो गई। अभी सही अपील और शिकायत भी। कांग्रेस से सचिन जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, आपकी भी कोई शिकायत है क्या? शुरू में ही कोई अपील है क्या? वो भी कर दीजिए। देखिए मेनका जी, सबसे पहले मैं चुनाव आयोग की जो तारीखें घोषित हुए हैं उसका स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही वर्चुअल रैली का जो प्रोग्राम थे, हमारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे, वॉर रूम के जरिए जो संवाद करने की चीजें थी उनको पहले ही कर लिया। आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने 2 बजे वर्चुअल मीटिंग के जरिए लोगों के जो सवाल जवाब थे उनका जवाब दिया और हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है हर प्लेटफॉर्म पर, वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो या वॉर रूम का प्लेटफॉर्म हो या वर्चुअल मीटिंग्स की बात हो, वर्चुअल रैली की बात हो। इससे पहले जब कोविड 1 और कोविड 2 की जब फेसेस की जब आपने देखा था, जब लोग मारे जा रहे थे, उस समय भी प्रियंका गांधी जी ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वर्चुअल मीटिंग्स की। तो हम लोगों ने तैयारी पूर्णतः मजबूत की हुई है। अब हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विदाई कैसे करनी है ये बस बताने की जरूरत है जनता को, क्योंकि जिस तरह से प्रतिज्ञा श्रीमती प्रियंका गांधी जी की जन जन तक पहुंच रही है और महिला सशक्तिकरण की बात जो प्रियंका गांधी जी ने की है उसको आगे बढ़ाने का काम हर एक लड़की, हर एक महिला, हर एक नागरिक कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से हमारी तैयारी पूर्णतः जीत भी हासिल करेगी। महिला वोट बैंक और महिला मतदाताओं के सहारे आप सत्ता में आ जाएंगे, ये दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, हिमांशु का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश 2 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर इलेक्शन होने, तीसरे चरण में भी कुछ सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां की तस्वीर कैसी रही थी और इस बार किस दल की तैयारी कैसी है? आगरा से हमारे साथ हिमांशु मौजूद है। हिमांशु, आपके पास आती हूं, किस तरह की तैयारी आगरा में सभी राजनीतिक दलों की और प्रशासन की? जी बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और इलेक्शन कमीशन की जो बैठक हुई थी वहां आगरा के भी डीएम गए थे, हर जगह के डीएम गए थे, तो तैयारी पूरी है। पिछली बार भी यहाँ पहले चरण में ही चुनाव हुआ था, इस बार भी पहले चरण में हो रहा है। खास बात यह है, आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी को अपना गढ़ सुरक्षित रखने की चुनौती है बड़ी। इसके साथ ही अगर बात करें वीआईपी सीटों की, तो वीआईपी सीटें हैं ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा की सीट मथुरा है, वहां भी चुनाव पहले चरण में होगा। साथ ही साथ चौधरी लक्ष्मी नारायण जो कि प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी सीट मथुरा जिले की छाता है, वहां भी पहले चरण में चुनाव होगा। तो अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ये 3 जिले जो है ये कवर होंगे पहले चरण में और यहाँ चुनाव होगा। तो बीजेपी प्रचार युद्ध में बहुत आगे जा चुकी है। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और कैबिनेट मंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री तक सबकी सभाएं और साथ ही जन विश्वास यात्रा जो निकली है वो ज्यादातर यानी हर विधानसभा को टच करते हुए निकली है। बिल्कुल तो बिल्कुल, और इसी की वजह से भी कह सकते हैं कि भरोसा, आत्मविश्वास बीजेपी का कि वो सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, इससे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस बार के इलेक्शन में ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, वाराणसी लगातार पीएम का संसदीय क्षेत्र है ये, और कह सकते हैं कि वीवीआईपी एरिया है ये। विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी का कब्जा कई सीटों पर आज से नहीं, पिछले 2-4 सालों से नहीं बल्कि दशकों से है, और इस बार फिर चुनाव में जाने की तैयारी हो चुकी है सभी राजनीतिक दलों की। और ऐसे में बताइए कि वाराणसी को लेकर के क्या बदलाव रणनीति में देखने को मिल सकता है? कांग्रेस की तरफ से भी वाराणसी में काफी एक्शन देखने को मिला था। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात चुनाव प्रचार की करें तो जिस तरीके से नए माहौल की बात करें तो बीजेपी इसमें आगे है, क्योंकि अब तक समाजवादी पार्टी से एक भी सभा वाराणसी में नहीं हुई है जब से कि चुनावी माहौल उत्तर प्रदेश का बना है। कांग्रेस की एक सभा चुनाव अब से करीबन 1.5-2 महीने पहले शुरू हुई थी, जो उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त की थी। प्रियंका गांधी की सभा हुई थी, किसान न्याय के नाम से वो सभा हुई थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 रैली हो चुकी हैं अब तक, और लगातार चाहे वो जन विश्वास यात्रा हो, चाहे संगठन के मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम हो, उनके आधार से वाराणसी में हर दिन भाजपा का एक न एक कार्यक्रम अब तक चलता रहा है। अब तीसरी बात करते हैं बसपा, जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी बहुत खामोश है, तो यहाँ पर वाराणसी में भी उसका यही हाल है। तो अब इस लिहाज से नए चरण का जो चुनाव है, नए तरीके का जो चुनाव है,
उसमें अब रैलियां हो, सभाएं हो, उसमें बीजेपी आगे है। अब तो सीटों वाइज उपेंद्र, देख क्या ले तो ये इस मान समय ले, भारत की सबसे उपेंद्र, क्या वीवीआईपी ये सीट मान ले वाराणसी कि है। वाराणसी को पहले से ही बाकी के जो राजनीतिक दल हैं वो खुद के लिए इम्पॉसिबल ही मान रहे हैं क्या? अभी तक जितनी हलचल देखने को मिली बीजेपी की तरफ से ही देखने को मिली, चाहे वो सरकारी प्रोग्राम हो या पार्टी का प्रोग्राम हो, बीजेपी ही यहाँ पर एक्टिव दिख रही है। बाकी जो राजनीतिक दल है वो आसपास कहीं पर भी नहीं है। तो क्या उन्होंने वाराणसी को लेकर सपना देखना ही छोड़ दिया है? लेकर जिस तरीके से माहौल बना, तो वैसे में अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो जौनपुर आए, वो गाजीपुर आए, लेकिन वाराणसी नहीं आए। वाराणसी में वो सिर्फ एयरपोर्ट से सीधे गाजीपुर जौनपुर चले गए। अब इसके पीछे वो क्या उनका अंदेशा है, क्या उनका मकसद है, क्या वो सोचते हैं, ये तो वो अखिलेश यादव बता सकते हैं। प्रियंका गांधी जरूर एक बार आई, जैसा कि मैंने बताया किसान न्याय मोर्चा का। आज भी प्रियंका गांधी यहाँ पे कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ी थी। बसपा पूरी तरीके से खामोश है। तो ऐसे में मान लिया जाए कि वाराणसी के रण को विपक्ष सबसे ज्यादा, जिसे कह सकते हैं, चुनौतीपूर्ण मान रहा है। शायद इसीलिए उसको अंतिम चरण में लड़ने की शायद उनकी तैयारी हो, लेकिन फिलहाल अब तक यहां से विपक्ष की ओर से कोई भी रणभेरी नहीं बजी है। सीटों की बात कर ले तो वाराणसी में 8 सीटें हैं, लोकसभा में 5 और पूरे वाराणसी जिले में 8 सीटें हैं। इसमें पिछली बार वाराणसी में सभी 8 सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी दल जीते थे। 6 सीटें भाजपा जीती थी। इसके अलावा सेवापुरी की सीट अपना दल एस की जो गठबंधन से जीती थी, जो अनुप्रिया पटेल का गुट है। जो अजगरा सीट है उसको पिछली बार जो ओम प्रकाश राजभर चूंकि भाजपा के साथ लड़े थे यहाँ पर, तो अजगरा की सीट सुभाषपा के पास थी। इस बार सुभाषपा समाजवादी पार्टी के खेमे में है। हालांकि अभी अनुप्रिया पटेल इस बार भी भाजपा के साथ है। तो ऐसे में देखा तो 7 सीटों पर सीधे प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र की 7 सीटों पर अभी सीधे बिल्कुल उपेंद्र, अब रुक कर लेते हैं सीएम सिटी गोरखपुर का। मेरे सहयोगी रामगोपाल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, तारीखों का ऐलान हो गया है, 7 चरणों में चुनाव होगा, 25 दिन के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। वहां पर किस तरह की हलचल है गोरखपुर में? बिल्कुल, गोरखपुर अगर क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर में 6ठे चरण में यहाँ पे मतदान होना है। और अगर हम तैयारियों की, राजनीतिक दलों की बात करें तो उससे पहले जो चुनाव आयोग